ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा आप पर बनी हुई होगी। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि हर समस्या का समाधान है, बस ढूंढने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सच है। दुनिया में कोई भी चुनौती या बाधा ऐसी नहीं है जिसे हम पार नहीं कर सकते। हमें बस सही नजरिया, हिम्मत और थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ उस समाधान को खोजने की कोशिश करने की जरूरत है। तो चलिए इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिंह राशि के लिए 2025 के आखिरी 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर क्या विशेष लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, किसी भी भविष्यवाणी को समझने से पहले हमें उस नींव को समझना होता है जिस पर वो टिकी है। इन 3 महीनों की कहानी की नींव रख रहे हैं ज्योतिष के 2 सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह। एक है कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनि, और दूसरे हैं ज्ञान और कृपा के सागर देवगुरु बृहस्पति। इन दोनों की विशेष चाल और इनका साथ ही आपके जीवन की दशा और दिशा तय करने वाली है। आइए एक एक करके इन बड़े बदलावों को और भी गहराई से समझते हैं। 4 अक्टूबर से कर्म फलदाता शनिदेव, जो इस समय आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, एक बहुत ही विशेष नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, और मजे की बात यह है कि इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि शनि, जो अपनी कठोरता और न्याय के लिए जाने जाते हैं, अब बृहस्पति के ज्ञान और सौम्यता के प्रभाव में काम करेंगे। इसे ऐसे समझिए कि एक सख्त टीचर अब एक बहुत ही दयालु और ज्ञानी प्रिंसिपल के अंडर में काम कर रहा है। वो आपको आपके कर्मों का फल तो देंगे, लेकिन एक सजा के रूप में नहीं, बल्कि एक सीख और कृपा के रूप में। ये एक ऐसा बदलाव है जो आपके कष्ट को एक बड़े अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। दूसरा बड़ा गोचर है देवगुरु बृहस्पति का अस्थायी प्रवास, जो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक रहेगा। इसी दौरान देवगुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में 12वां भाव विदेश, खर्च, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। यहां से बृहस्पति अपनी सबसे पवित्र नवी दृष्टि से सीधे आपके 8वें भाव में बैठे शनिदेव को देखेंगे। ये किसी दैवीय हस्तक्षेप की तरह है। कल्पना कीजिए, जहां शनि आपके जीवन में बाधाएं और गहराइयां पैदा कर रहे हैं, वहां बृहस्पति सीधे ज्ञान का प्रकाश डाल रहे हैं। ये दृष्टि शनि की नकारात्मकता को शुद्ध करेगी और आपके मन में चल रहे किसी भी तरह के मानसिक तनाव और अनजाने भय को कम करेगी। तीसरा महाशक्तिशाली योग है मंगल का रोचक महापुरुष राजयोग, जो 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आपके लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है, यानी वो हमेशा आपको शुभ फल देते हैं। 28 अक्टूबर को यही मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में आपके 4थे भाव यानी सुख स्थान में प्रवेश करेंगे। जब भी कोई ग्रह केंद्र में अपनी ही राशि में होता है तो राजयोग बनता है, और मंगल के इस योग को रोचक महापुरुष राजयोग कहते हैं, जो 5 महापुरुष योगों में से एक है। ये योग भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुखों में असाधारण वृद्धि करता है। जी हां, ये एक ऐसा समय है जब आप अपनी मेहनत से अपने सपनों का घर या अपनी पसंदीदा गाड़ी खरीद सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण पड़ाव है शनि का मार्गी होना, जो 28 नवंबर से होगा। 28 नवंबर को शनिदेव अपनी उल्टी चाल यानी वक्री गति समाप्त करके सीधी चाल यानी मार्गी चलना शुरू कर देंगे। इसका सीधा असर यह होगा कि जो काम अब तक रुके हुए थे, जिन परिणामों में देरी हो रही थी या जो चीजें आपको अटकी हुई महसूस हो रही थीं, अब वो सब तेजी से आगे बढ़ेंगी। करियर में, स्वास्थ्य में, हर जगह आपको एक नई गति और रफ्तार महसूस होगी। और अंत में 5वां शुभ संकेत है बृहस्पति का लाभ भाव में लौटना, जो 5 दिसंबर से हो रहा है। साल का अंत एक बहुत ही शुभ घटना के साथ हो रहा है। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर वापस आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में लौट आएंगे। 11वां भाव हमारी इच्छाओं, हमारी आय और हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। गुरु का यहां वापस आना यह सुनिश्चित करेगा कि इस साल जो भी लाभ या अवसर आपसे किसी भी कारण से छूट गए थे, वो आपको मिलकर रहेंगे। ये साल के अंत में एक बड़े बोनस की तरह है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो आप देख सकते हैं,
ये पूरी तिमाही एक सोची समझी दिव्य योजना की तरह लग रही है, जहां पहले शनि को गुरु के प्रभाव में लाया जा रहा है, फिर गुरु की दृष्टि से शनि को शुद्ध किया जा रहा है, फिर मंगल से आपको भौतिक सुख दिए जा रहे हैं, और अंत में शनि और गुरु दोनों मिलकर आपके रुके हुए कामों को गति और लाभ दे रहे हैं। अब जब हम बड़ी तस्वीर समझ चुके हैं, तो आइए जीवन के हर एक पहलू पर इन ग्रहों का क्या और कब असर पड़ेगा उसे विस्तार से जानते हैं। सिंह राशि वालों, आपका व्यक्तित्व सूर्य की तरह तेजस्वी है, लेकिन ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, इसलिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सबसे जरूरी है। अक्टूबर महीने की शुरुआत ऊर्जावान रहेगी, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके करियर के स्वामी शुक्र, जो सौंदर्य और सुख के कारक है, जब वाणी और मुख के भाव को प्रभावित करेंगे, तो आपको गले में खराश, आंखों में पानी आना या दांतों से जुड़ी कोई छोटी मोटी समस्या परेशान कर सकती है। ये कोई बड़ी चिंता की बात नहीं होगी, लेकिन इसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। विशेषकर सिंह राशि की महिलाओं को इस दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। 16 अक्टूबर के बाद आपके राशि स्वामी सूर्य तीसरे भाव में नीच के होंगे, जिससे आप थोड़ी ऊर्जा में कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपका साहस और पराक्रम बना रहेगा। नवंबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है। शनि की धैया का प्रभाव 28 नवंबर तक रहेगा, और शनि 8वें भाव में है, जो पुरानी बीमारियों का भाव है। इसलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी कोई समस्या है, तो दोस्तों अपनी दवाओं और दिनचर्या को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न करें। इस दौरान त्वचा संबंधी एलर्जी या कोई इन्फेक्शन भी परेशान कर सकता है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दिसंबर में 28 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपको पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दिसंबर का महीना अपने साथ काम का बोझ और मानसिक तनाव लेकर आ सकता है। करियर में बढ़ती जिम्मेदारियों का सीधा असर आपके मन पर पड़ेगा, जिससे तनावजनित समस्याएं जैसे सिरदर्द या नींद की कमी हो सकती है। इसलिए इस पूरी तिमाही में हल्का और सुपाच्य भोजन, नियमित योग, ध्यान और प्राणायाम आपके लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करेंगे। अब बात करते हैं करियर की। करियर का क्षेत्र इस तिमाही आपके लिए सबसे ज्यादा एक्शन से भरपूर रहने वाला है। अक्टूबर महीने की शुरुआत स्थिर रहेगी। आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति पूरे 3 महीने बहुत अच्छी है, जो लगातार प्रोफेशनल ग्रोथ का वादा करती है। ये समय अपने नेटवर्क को मजबूत करने का है। नए लोगों से मिलें, पुराने संपर्कों को ताज़ा करें, क्योंकि यहीं से आपको नए अवसर मिलेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए सलाह है कि किसी बहुत बड़े और जोखिम भरे प्रोजेक्ट को शुरू करने से बचें, बल्कि छोटे छोटे सौदों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे निश्चित लाभ हो। लेकिन असली खेल शुरू होगा 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच, जब बृहस्पति आपके 12वें भाव में जाएंगे, तो विदेश से जुड़े हर काम के लिए ये एक वरदान साबित होगा। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं और ऑनसाइट अवसर का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, या अगर आप किसी एमएनसी में जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये 45 दिन आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएंगे। इन्हें हाथ से जाने मत दीजिएगा। नवंबर का महीना कार्य जीवन संतुलन की परीक्षा ले सकता है। हो सकता है घर परिवार की जिम्मेदारियां आपके काम पर असर डालें, या काम का दबाव घर के माहौल को प्रभावित करे। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उन्हें वापस ऑफिस बुलाया जा सकता है। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। 28 नवंबर एक बड़ी तारीख है। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपके काम की गति बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही जिम्मेदारियां और दबाव भी बढ़ेगा। कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं या ऑफिस पॉलिटिक्स का माहौल बना सकते हैं, लेकिन आपको इन सब से ऊपर उठकर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि शनि अब आपको आपके कर्मों का सीधा और तेज फल देंगे। दिसंबर का महीना आपकी मेहनत का पुरस्कार लेकर आएगा। पंचम भाव के सक्रिय होने से आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। प्रमोशन के, एक बेहतर जॉब ऑफर मिलने के या मनचाहा प्रोजेक्ट हासिल करने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं। व्यवसाय करने वालों के लिए यह महीना विस्तार का है। आप नए क्लाइंट्स बना पाएंगे और अपने काम को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। है मेरी सिंह राशि की गृहिणियों, आप घर की धुरी हैं, परिवार की नींव है। ये तिमाही आपके लिए बहुत ही विशेष
और सक्रिय रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों का सारा ध्यान आपके सुख स्थान यानी आपके घर पर केंद्रित होने वाला है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं मंगल देव। 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल आपके चौथे भाव यानी घर और सुख के भाव में रहेंगे, जिससे रोचक महापुरुष राजयोग बनेगा। इसका सीधा मतलब है कि इस दौरान आपके अंदर घर को संवारने, सजाने और बेहतर बनाने की एक जबरदस्त ऊर्जा रहेगी। अगर आप घर में कोई बड़ा बदलाव जैसे रेनोवेशंस, पेंटिंग या फर्नीचर बदलना चाह रही थीं, तो ये उसके लिए सबसे उत्तम समय है। आप पूरे अधिकार और ऊर्जा के साथ घर के रुके हुए कामों को पूरा करेंगी। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य भी इसी भाव में आकर आपको और बल देंगे, जिससे घर के लिए कोई कीमती वस्तु जैसे कोई नया उपकरण या सोना खरीदने के योग बनेंगे। पारिवारिक संबंधों और संतान की बात करें तो शुक्र की अनुकूल स्थिति पूरे 3 महीने घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाए रखने में आपकी मदद करेगी। पति के साथ आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन 28 नवंबर तक आपको संतान को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण बच्चों की पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर कुछ मनमुटाव या तनाव की स्थिति बन सकती है। यहां आपको अपने धैर्य का परिचय देना होगा और प्यार से काम लेना होगा। 28 नवंबर के बाद स्थिति में तेजी से सुधार आएगा। आपके व्यक्तिगत समय और मानसिक शांति के लिए बृहस्पति का 12वें भाव में गोचर, जो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक है, आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। इसलिए घर के बजट को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें। यही बृहस्पति आपको अध्यात्म की ओर भी आकर्षित करेंगे। आप किसी पूजा पाठ, कथा या तीर्थ यात्रा की योजना बना सकती हैं। ये समय अपने लिए कुछ नया सीखने, कोई हॉबी शुरू करने या ध्यान और योग के माध्यम से खुद को मानसिक शांति देने के लिए भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर ये तिमाही आपको एक प्रबंधक के रूप में सशक्त बनाएगी और घर में आपकी स्थिति को और भी मजबूत करेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से ये तिमाही एक बड़ी छलांग लगाने का मौका देगी, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर का दौर सावधानी का है। इन 45 दिनों में आपको बेहद सतर्क रहना होगा। देवगुरु बृहस्पति, जो आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी है, वो आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। ये एक क्लासिक एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है जहां आपकी बुद्धि या आपका जजमेंट आपको धोखा दे सकता है और आप कोई गलत वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। इसलिए शेयर बाजार में बड़ा निवेश करने से, किसी को बड़ी रकम उधार देने से या बिना सोचे समझे कोई स्कीम में पैसा लगाने से बचे। ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई का उपयोग करते समय पासवर्ड और अन्य गोपनीय जानकारी को लेकर अतिरिक्त सतर्क रहें। अब बात करते हैं सबसे सुनहरे अवसर की। संपत्ति का महायोग 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक बन रहा है। जब मंगल आपके चौथे भाव में रोचक महापुरुष राजयोग बनाएंगे तो ये जमीन जायदाद से जुड़े मामलों के लिए साल का सबसे शक्तिशाली समय होगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी डील अटकी हुई है, अगर आप नया घर खरीदने या बुक करने का सपना देख रहे हैं या कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफल होगा। मंगल भूमि के कारक हैं और चौथे भाव में अपनी ही राशि में होना भूमि पुत्र को अत्यधिक बल देता है। इस मौके को हाथ से न जाने दे। दिसंबर का महीना आय और लाभ का समय लेकर आएगा। 5 दिसंबर के बाद जैसे ही बृहस्पति वक्री होकर आपके लाभ स्थान में वापस आएंगे, आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या आय का कोई नया जरिया खुल सकता है। ये समय इच्छाओं की पूर्ति का है और साल का अंत आपको एक मजबूत वित्तीय स्थिति में छोड़कर जाएगा। रिश्तों का कैनवास इस तिमाही कई खूबसूरत रंगों से भरने वाला है। बस आपको थोड़ी समझदारी से ब्रश चलाना होगा। अक्टूबर में शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण ये महीना आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन करा सकता है। आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके रिश्ते को परिवार की मंजूरी मिलने के सुंदर योग बन रहे हैं, जिससे रिश्ते में एक नई मजबूती आएगी। नवंबर का महीना धैर्य की परीक्षा ले सकता है। 28 नवंबर तक शनि की वक्री दृष्टि आपके पंचम भाव यानी प्रेम संबंध के भाव पर रहेगी। शनि की दृष्टि चीजों को धीमा करती है और गलतफहमियां पैदा कर सकती है। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा या छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। यहां आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना ही सफलता की कुंजी होगी। ये समय रिश्ते को तोड़ने का नहीं,
बल्कि संवाद के माध्यम से उसे और गहरा बनाने का है। दिसंबर का महीना प्रेम और रोमांस के लिए सबसे शक्तिशाली और ऊर्जावान साबित होगा। 7 दिसंबर के बाद ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ये आपके प्रेम जीवन में एक नया जुनून और उत्साह भर देगा। सिंगल लोगों के जीवन में किसी नए पार्टनर के आने की प्रबल संभावना है। अविवाहित जातकों को शादी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है। मंगल ऊर्जा के साथ साथ अहंकार भी देते हैं, इसलिए दिसंबर के मध्य में ईगो क्लैश से बचें और रिश्ते में प्यार को हावी रहने दें। छात्रों के लिए ये एक असाधारण तिमाही है। बुध की अच्छी स्थिति के कारण अक्टूबर और दिसंबर में आपकी एकाग्रता और याददाश्त चरम पर होगी। आप मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन जो छात्र विदेश जाकर पढ़ने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर का समय किसी वरदान से कम नहीं है। बृहस्पति का 12वें यानी विदेश के भाव में गोचर आपके वीजा, एडमिशन या लोन से जुड़े हर काम को सफल बनाएगा। आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं और उनकी स्थिति इस तिमाही बेहद शक्तिशाली है, जो आपके भाग्य को प्रबल करेगी। नवंबर और दिसंबर में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपके काम प्रभावशाली लोगों के नेटवर्क या कनेक्शन से बन सकते हैं। जहां तक यात्रा की बात है, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच सूर्य आपको कुछ छोटी और काम से जुड़ी यात्राएं करवा सकते हैं। वहीं बृहस्पति का गोचर किसी लंबी दूरी की आध्यात्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा का सुंदर योग बना रहा है। चलिए अब इन सारी बातों का सार समझ लेते हैं। संक्षेप में, सिंह राशि वालों के लिए 2025 के आखिरी 3 महीने करियर में विदेशी अवसर, बढ़ती जिम्मेदारियां और साल के अंत में प्रमोशन का तोहफा देंगे। वित्त के मामले में अक्टूबर-नवंबर में निवेश में अत्यधिक सावधानी बरतें, लेकिन इसी दौरान प्रॉपर्टी खरीदने का एक सुनहरा अवसर भी मिलेगा। और दिसंबर आपकी आय और लाभ में वृद्धि करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से नवंबर तक पुरानी बीमारियों और खान पान का विशेष ध्यान रखें और दिसंबर में काम के बढ़ते बोझ से होने वाले मानसिक तनाव से खुद को बचाएं। रिश्तों में नवंबर तक धैर्य और संवाद बनाए रखें। दिसंबर आपके प्रेम जीवन में एक नया जुनून और मजबूती लेकर आएगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक ये वो समय है जब आपको अपनी बुद्धि और विवेक पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। कोई भी बड़ा वित्तीय या व्यक्तिगत फैसला अकेले और जल्दबाजी में ना ले। 22 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक ये संपत्ति, भूमि या वाहन खरीदने के लिए साल का सबसे शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त है। 28 नवंबर के बाद आपके रुके हुए कामों में एक चमत्कारी गति आएगी और करियर में एक नया अध्याय शुरू होगा। और 5 दिसंबर के बाद आपकी आय और लाभ में वृद्धि के रास्ते खुलेंगे और इच्छाओं की पूर्ति होगी। इस पूरी अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी ये है कि 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच अपने ज्ञान और अनुभव पर अहंकार को हावी न होने दे। सलाह लेने में संकोच न करें, क्योंकि इस दौरान एक गलत निर्णय आपको महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, ज्योतिष सिर्फ समस्या बताना नहीं बल्कि समाधान देना भी है। इन ग्रहों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए आप ये बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय कर सकते हैं। पहला, सूर्य देव को बल दें। सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, आपके आत्मविश्वास, आपकी आत्मा और आपके सम्मान के कारक हैं। जब आपका राशि स्वामी मजबूत होता है तो कोई भी ग्रह आपको ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। इसके लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय उनके बीज मंत्र ओम ह्रांग ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें। ये उपाय आपको ऊर्जा, स्वास्थ्य और समाज में मान सम्मान देगा। दूसरा उपाय है हनुमान जी की शरण लेना। ज्योतिष में हनुमान जी को मंगल का स्वरूप और शनि के प्रकोप को शांत करने वाला माना गया है। शनि की दैया के प्रभाव को कम करने और जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपको अदम्य साहस और हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा। तीसरा उपाय है मन को शांत रखना। जब जीवन में इतने बदलाव आ रहे हों तो मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। अपने मन को संतुलित और शांत रखने के लिए हर रोज सूर्यास्त के बाद चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्लांग श्रीं श्लौम सह चंद्रमसे नमः का 108 बार जाप करें। ये उपाय आपको मानसिक तनाव से बचाएगा और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर करेगा। सिंह राशि के मेरे प्यारे दोस्तों,
ये आने वाला समय आपके जीवन के एक नए और सुनहरे अध्याय की शुरुआत है। आपने जो धैर्य दिखाया है, जो मेहनत की है, अब ब्रह्मांड आपको उसका फल देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनौतियों को अवसर समझकर स्वीकार करें और विश्वास रखें कि आपकी जीत निश्चित है। उम्मीद है आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा और ये आपके आने वाले समय की योजना बनाने में आपकी मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने सभी सिंह राशि के मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो और महादेव की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।